हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी माई सेल्फ निहारिका। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। वो जैसे बेसिक टर्म था, डिटेल्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज की वीडियो में और आने वाली 2-3 वीडियोस में हम सिर्फ बेसिक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मैथ्स भी आप पढ़ते होंगे तो पहले हम नंबर्स को जानते हैं, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को हम जानते हैं, आगे जाके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से इस सब्जेक्ट में भी हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे और जानेंगे, जिससे आगे जाके जब हम लक्ष्मीकांत के थ्रू हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे उन टर्म्स को और उन चैप्टर के थ्रू। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, उसके 2-3 टर्म्स और हैं। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था कि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसी कंट्री में, अब वो कब बना था और कब इन्फोर्स हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और कब इनैक्ट हुआ था। इनैक्ट मीन्स कि वो कब बना था। 26 नवंबर 1949 इस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। और इन्फोर्स कब हुआ था, इन्फोर्स मतलब कब लागू हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950 इस दिन ये लागू हुआ था। ठीक है, इसमें बेसिक नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और हमने लॉस की बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि लॉस बनते बाद में है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया है। तो जो लॉस बनते हैं, सपोज लॉस बन गए, अब उसमें हमें कोई चेंजेस लाने हैं या कुछ नया लॉ हमें डालना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये डिसाइड कौन करता है? ये जो डिसाइड करता है वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज द लास्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स दी अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट लाने हो या कुछ नया लॉ लाना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कुछ लॉस, कुछ कस्टम्स थे, जैसे त्रिपुरा टेम्पल में एनिमल स्लॉटरिंग था, एनिमल को काट के बलि देना, स्लॉटरिंग मतलब बलि देना, ये था। तो कस्टम को बैन किया तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन के में जो लॉज डिफाइन किए हुए हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देन इट्स ओके, अदरवाइज वो एक क्राइम की लिस्ट में आ जाता है। सपोज मर्डर, कोई किसी का मर्डर करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है। अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो पुलिस कैन अरेस्ट यू, पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसको। तो ये राइट किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। सो कुछ लॉज जो बनाने हैं या कुछ लॉज जो हम चेंजेस करने होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ये कुछ था कॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट वीडियो में शायद नहीं कवर होगा, तो ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक्स कवर कर दिए हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लेजिस्लेचर के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, लेजिस्लेचर होता क्या है। जैसे हम लॉ हमने जाना, हमने जब से अपने वीडियो स्टार्ट करी है, जब से हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है पॉलिटी का, हमने ये वर्ड सुनते आ रहे हैं लॉ। अब जो लॉज होते हैं, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हमारे इंडिया में 2 लेवल पे बनते हैं, दैट इज नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। जो नेशनल लेवल पे जो लॉज बनते हैं हमारे इंडिया में, कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स पर, नेशनल लेवल लॉ बनाता है जो पूरी कंट्री के लिए होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट बनाता है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, जितने हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज भी लॉज होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स पर स्टेट बनाता है। पहले हम नेशनल लेवल की बात करते हैं। नेशनल लेवल पर जो लॉ बनाता है वो है पार्लियामेंट, जिसे हम यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, जो नेशनल लेवल पर जो लॉ बनाते हैं वो है पार्लियामेंट लॉ बनाती है। जिसे हम यूनियन लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बना रही है, जो पूरी कंट्री में लॉ है पार्लियामेंट के अंडर में आता है, दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर। जो स्टेट लॉ बनाती है वो आता है स्टेट लेजिस्लेचर।
लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी। अब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं। इंडिया की जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। सेंट्रल लेवल पर जो लॉज बनाती है वो है पार्लियामेंट। दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, स्टेट की हम बाद में बात करेंगे। लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट भी होता है। प्रेसिडेंट हम नहीं पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने ये दो ही ऐड करे हैं। इसमें प्रेसिडेंट भी लॉ मेकिंग बॉडी में शामिल होता है, बट जस्ट वी हैव टू रीड द लोकसभा एंड राज्यसभा, इसलिए मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगी। पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। दीज आर जस्ट दी बेसिक्स। डीप जो है इनकी जो डेप्थ है इन चैप्टर्स की, हम जब लक्ष्मीकांत के हम जो थ्रू चैप्टर्स पढ़ेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रही हूँ कि जस्ट दीज आर दी बेसिक टर्म्स, जिससे आपको पॉलिटिक्स समझने में आसान हो जाएगा, आपका एक बेस बन जाएगा। जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि इसमें क्या कहा गया था, वो आपको नया नहीं लगेगा टर्म्स। तो हम बात करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू इसे समझाती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस पूरा जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का। दिस इज राज्यसभा, दिस इज लोकसभा, एंड होल दिस कम अंडर पार्लियामेंट। एल एस फॉर लोकसभा एंड आर एस फॉर राज्यसभा। मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया है। तो राज्यसभा इट्स नोन एज द अपर हाउस, इसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट से बोलते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस, या फिर हम इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। एंड थर्ड नेम इज हाउस ऑफ पीपल, बिकॉज पीपल चूज करते हैं इन मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू। हम अपनी मर्जी से जो मेंबर्स चूज करते हैं वो मेंबर्स लोकसभा में आते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल। पीपल सिलेक्ट देम थ्रू द इलेक्शंस। हम उन लोगों को हम इलेक्शन के थ्रू जिताते हैं, तो वो मेंबर्स जो है वो लोकसभा में आते हैं। नाउ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन लोकसभा। उससे पहले एमपीज, एमपीज मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो ये एमपी है, अगर मैं आपसे पूछूं एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किस में आएंगे, राज्यसभा में या लोकसभा में? अगर आपके ऑप्शन है, सपोज ये क्वेश्चन आपके पास आया कि एमपीज जो है कौन सी हाउस में आते हैं, एंड यू हैव थ्री ऑप्शंस, राज्यसभा, लोकसभा और बोथ। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बोथ। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो मैंने आपको बताया इस डायग्राम में, पार्लियामेंट में दोनों ही हाउस आते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो एमपीज भी दोनों में ही आएंगे। कुछ एमपीज राज्यसभा में, कुछ एमपीज लोकसभा में, वो हम अब डिस्कस करें कितने एमपी लोकसभा में होते हैं, कितने एमपी राज्यसभा में होते हैं और कैसे वो इलेक्ट होते हैं। पर आते वो दोनों में ही है, बिकॉज एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ बोथ दी हाउसेस, सो दे कम अंडर दी बोथ दी हाउसेस। नाउ अ क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन लोकसभा। एमपीज के बारे में आपको समझ में आ गया कि एमपीज आर कवर इन बोथ दी हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, बिकॉज पार्लियामेंट हैव बोथ दी हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा मेक्स द पार्लियामेंट। तो अब कितने एमपीज हैं लोकसभा में? सो द आंसर इज 543। 543 एमपीज जो है वो लोकसभा में होते हैं, जो पीपल इलेक्ट करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं उन लोगों को। इलेक्शन जब होते हैं, हम लोग अपनी पसंद के जो नेता होते हैं हम उन्हें चूज करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं। सो दे आर 543 मेंबर्स। पहले 545 थे,
जिसमें से जिनका जो डिवीजन था वो ऐसे था 543 तो इलेक्शन के थ्रू आते थे, +2 एंग्लो जो इंडियन कम्युनिटी थी उनके लिए रिजर्व थी। पर अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये जो एंग्लो इंडियन की जो कम्युनिटी है उसको हटा दिया गया है। तो अब बचे 543, तो 543 जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो लोकसभा में हैं। अब राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा हैज 245 एमपीज, जिसमें से इनका डिवीजन जो है वो ऐसे है 233 जो है वो एमपीज हैं। हमने लोकसभा की बात की, लोकसभा में 543 एमपीज हैं जो पीपल द्वारा जो इलेक्ट होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल लोकसभा में। एंड राज्यसभा हैज 245 एमपीज, जिसमें से डिवीजन है 233 एमपीज जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, एमपीज थ्रू इलेक्शंस। एंड 12 जो एमपीज हैं वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं, दे आर चूजन बाय द प्रेसिडेंट। हाउ? इफ दे आर एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड लाइक आर्ट्स, लिटरेचर और क्रिकेट और सोशल वर्क, सोशल साइंस। लाइक एग्जाम्पल है जैसे जावेद अख्तर, वो डायरेक्ट इलेक्ट हुए हैं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ा है, बट ही इज चोजन बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड लाइक लिटरेचर। सचिन तेंदुलकर, he is directly appointed by the president as an MP, as a member of Rajya Sabha because he is expert in his field cricket. So जो members अपने respective field में expert होते हैं वो direct president से elect chosen होते हैं, they are directly chosen and appointed as an MP in the Rajya Sabha. They are expert in the field like arts, literature और सोशल वर्क एटसेट्रा। मतलब कि जो जो ये 12 मेंबर्स हैं ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, उनका जो वर्क देख के उनका जो ये जो 12 मेंबर्स हैं ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही चूज करते हैं उनका वर्क देख के। जैसे हेमा मालिनी, उनका सिनेमा में वर्क है, मींस आर्ट में वर्क है उनका। जय बच्चन, सो ये सब जो है ये डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया because they are expert in their respective field, and rest 233 MPs are elected by the people. So total they have 245 MPs in Rajya Sabha and they have 543 MPs in Lok Sabha which are chosen by the people. Lok Sabha is the lower house, that is the other name is popular house or house of people because इसमें जो है people select their respective candidate और जो नेता जो है वो पीपल चूज करते हैं। राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड दीज बोथ कंप्राइजेस एंड मेक्स द लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि पार्लियामेंट कंप्राइज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड पार्लियामेंट मेक्स द लॉज फॉर द होल कंट्री। पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है पूरे देश के लिए एंड दे आर वैलिड टू द होल कंट्री। सेंट्रल लेवल पर जो लॉ बनाता है वो पूरी कंट्री को मानने होते हैं और वो पूरी कंट्री के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे डिफेंस, सर्टेन सब्जेक्ट्स, मैंने एक सर्टेन सब्जेक्ट वर्ड यूज किया था जब मैंने स्टार्ट किया था। सर्टेन सब्जेक्ट इज लिस्टेड अंडर द लिस्ट 1। लिस्ट 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, 2 एंड 3। तो जो लिस्ट 1 में जो सब्जेक्ट्स डिफाइन है उस बेस पर ही पार्लियामेंट लॉ बनाता है। जैसे डिफेंस हो गया, अगर पार्लियामेंट ने डिफेंस के लिए कुछ लॉ बना दिया है वो पूरी कंट्री के लिए ही वैलिड होगा, पूरी कंट्री को ही मानना होगा। रेलवेज, जो रेलवे की लॉ बना दिया है तो होल कंट्री हैव टू फॉलो दिस rule. So parliament makes the laws for the whole country on certain subject which is listed in list 1 and like example defense, railways, aviation, etc.